है जिला कमांडेंट पद पे या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पद पे संतोष जाट सर। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी कि पीएससी की मेंस निकल गई है। स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे कि सर ये जो जिला सेनानी का जो पद होता है सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने सर से संपर्क किया इस बारे में। तो बिल्कुल सर आज मेरे सामने ही है, बड़ी मुश्किल से सर से अपॉइंटमेंट मिली। तो फ्रेंड्स, अब मैं सर से फटाफट बिना कुछ समय वेस्ट किए सवाल पूछूंगा। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर, कुछ ग्रेजुएशन स्ट्रीम कैसी थी और आप कौन सी एमपीपीएससी की बैच के थे सर? मैं संतोष कुमार जाट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड और एसडीआरएफ उज्जैन के पद पर पदस्थ हूँ। राज्य सरकार के द्वारा जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा निकलती है उसमें 2005 बैच का मैं चयन हुआ मेरा, 2005 की जो परीक्षा है उसमें। और मैं मूलतः ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ। मेरे पिताजी कृषक हैं, खेतीबाड़ी हमारी विरासत में है। और वहाँ एक गांव से अपना जन्म लेकर के और इस प्रकार से पीएससी के माध्यम से यहाँ तक आने का जो सफ़र है बड़ा चुनौतीपूर्ण और संघर्ष का रहता है ये दौर। और जब ग्रेजुएट हुए थे तब तक ये भी नहीं था पता कि किस प्रकार से पीएससी का एग्ज़ाम होता है या इस प्रकार से इसे डायरेक्ट क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। तो मैंने 5वीं तक तो मेरे गांव में मैंने पढ़ाई करी। इसके बाद में बगल का जो पास में जो गांव था वहाँ मैंने 8वीं तक की। इसके बाद में फिर मैं भोपाल आया और मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से मैंने हाई सेकेंडरी किया साइंस बैकग्राउंड से। इसके बाद में बीएससी किया मैंने भोपाल से ही, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जावे और मैं इसमें फिर मैंने सोचना शुरू किया। सर तो कॉलेज जैसे आपने बीएससी की ग्रेजुएशन स्ट्रीम में आपने बीएससी करी है, तो सर आपका कॉम्पिटिटिव कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? सर मैं जानता हूँ काफ़ी पुराना होगा सर, पर फिर भी संघर्ष का दौर तो सबको याद रहता है सर। हाँ, उस समय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती थी वो काफ़ी अंतराल से होती थी, उनमें भी नियमित नहीं होती थी कि ये हो। और पोस्ट भी काफ़ी मतलब इस प्रकार से कि निकली नहीं निकली, ये ऐसी अनिश्चितता का दौर बना रहता था। और एक गाइडेंस भी उस समय नहीं रहता था, जो कुछ करना है अपने को खुद करना है। यहाँ तक कि जब हम कोचिंग में पढ़ने जाते थे तो जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो वे नोट्स छुपा लिया करते थे। यहाँ तक कि जो बुक्स हैं तो जो अच्छी बुक्स हैं जो जिनको पढ़ करके और अपन सक्सेस होने की चांस ज़्यादा रहते हैं तो उनके नाम वो कम बताया करते थे। और जिन पुस्तकों में लड़का स्टूडेंट्स उलझ जाया करे या इस प्रकार से, तो वो पुस्तकों को ज़्यादा बताया करते थे ताकि मतलब उनको लगे कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है ये और इसको मतलब, तो इस प्रकार की भी मतलब वो परेशानियों से सामना करना पड़ता है। और फिर अच्छी कोचिंग छांटना, उस समय सब्जेक्ट हुआ करते थे, आजकल तो सब्जेक्ट का सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन तब तो इस प्रकार से भी कोचिंग्स वगैरह तो भोपाल में उस समय इस प्रकार की स्तरीय कोचिंग तब नहीं थी या कम थी। और इसलिए फिर मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा। इसके बाद में पटना बिहार में भी मैं वहाँ गया कोचिंग्स के लिए। और ये सारी कोचिंग्स करने के बाद में मुझे ये एक लगा कि बिना कोचिंग के भी अपन अगर अच्छे से स्टडी करें तो वो है। उसके लिए मैं जैसे सबसे मेन जो बात है वो ये कि अपन जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है पिछले साल के, तो उनको अपन अच्छे से उनको तैयारी करें, उनको देखें कि भाई क्या क्या वो पीएससी क्या चाह रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा एक सिलेबस, तो मैं सिलेबस को तो हमेशा अपने दीवार के सामने चिपका करके रखता था और सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस हुआ करते थे उनको हर बुक्स में चिपका दिया करता था कि सिलेबस के एक्स्ट्रा अपने को नहीं पढ़ना। और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हुआ करते थे तो उनको भी मैं देख करके, और लोक सेवा आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उनकी किस प्रकार से स्ट्रेटजी है, तो वो देख करके, और जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन थे उनको मैं पहले से सिलेक्ट कर लिया करता था और उन पर ज़्यादा अपना फोकस करके और अपनी तैयारी करता था।